हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन मैथ्स 2 में, ठीक है, जिसका हम लोग चालू किया गया 1.5। लास्ट पार्ट में हमने क्या किया था, 1.5 में क्वेश्चन नंबर 3 का 1 2 लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक। अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 7। कितना है वो? क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। और देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या शो दैट है, यहाँ पे क्या है, 2y इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ x माइनस 1, शो दैट फॉर x स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस 4x y1 माइनस y इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो y क्या होता है, ये जो समझो पूरा फंक्शन है y होता है, y1 क्या होता है, dy बाई डी एक्स, जो मैंने आपको लास्ट पढ़ दो। y मतलब फंक्शन हो गया, y1 मतलब क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, एंड y2 मतलब क्या होता है, d2 बाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पे कैसे करने वाले हैं, ये जो यहाँ पे फंक्शन है इसको हमें क्या करना है, सिंपली पहले डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 ऐसे रहेगा। y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल, देखो ये रूट है, रूट में फंक्शन, रूट में कोई फंक्शन, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2 रूट फंक्शन, फिर इसका वापस से डेरिवेटिव। अब देखो प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, x का डेरिवेटिव 1, तो अगर यहाँ पे 1 लिखते तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, प्लस सेम यहाँ पे भी क्या होगा, 1/2 रूट फंक्शन, यहाँ अगेन -1 डेरिवेटिव 0 हो गया, बचा x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलो 1 और 1 ऐसे लिख भी दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अभी 2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, 2 कॉमन है डिनोमिनेटर में, अगर 2 कॉमन बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस 1/रूट ऑफ x माइनस 1, यही बचेगा। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं, अगर सेम करना हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2, देखो इसका मल्टीप्लाई 1 से सेम होगा, रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे ये भी सेम होगा, रूट ऑफ x प्लस 1, और इन दोनों का मल्टीप्लाई रूट में होगा तो रूट भी रूट के अंदर रहेगा, और दोनों देखो सेम है, दोनों यहाँ पे क्या सेम है, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पे x, ये a है और ये b, ये a है, a है b, तो क्या हो जाएगा इसका रूट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि दोनों सेम है ना, मल्टीप्लाई रूट के अंदर होगा, क्योंकि यार समझो ऐसा है, रूट a इंटू अगर रूट b है, मल्टीप्लाई करके क्या होता है, रूट ऑफ a इंटू बी होता है, तो इससे दोनों अंदर अंदर मल्टीप्लाई, दोनों सेम, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो नंबर दोनों सेम है, सिर्फ प्लस माइनस है, तो ये ठीक है। अब आगे देखो, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ, ये अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस रूट ऑफ x प्लस 1 है, यहाँ पे ये मेरा पूरा यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पे 2y, तो इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा 2y अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभी देखो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, x स्क्वायर माइनस 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या रूट में है वो, अगर रूट है ना तो क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे वही करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये y है, y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर अपॉन, ये रूट में इसका स्क्वायर क्या, रूट हट जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 1 ये बचेगा, ठीक है। अब देखो इसमें हमको सिंपल वापस से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि y2 चाहिए, y2 मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका वापस से डेरिवेटिव करना पड़ेगा,
तो यहाँ पे दो फंक्शन क्या डिनोमिनेटर में है, मतलब डिवाइड में है, तो u अपॉन वी, या उससे इजी क्या लगता है u इंटू वी, तो हमेशा वही ट्राई करना है। ये जो डिनोमिनेटर में इसको ये साइड में ले आओ, तो क्या हो गया यहाँ पे 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट करो यहाँ पे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमेशा लिखना है। तो 4 कांस्टेंट है, ऐसे रखो, फिर ब्रैकेट क्यों, क्योंकि u इंटू वी में प्लस आता है प्लस आता है, बराबर, तो इसके लिए 4 दोनों के लिए रहेगा ना, तो u को ऐसे रखो, फिर v का डेरिवेटिव। अब देखो यहाँ पे फंक्शन के पावर में नंबर है, तो x रेस टू n, तो 2 पहले आ जाएगा, फिर dy बाई डी एक्स, और 2 माइनस 1 तो 1 ही होगा पावर, इंटू फिर dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, क्योंकि dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस, अब इसको ऐसे रखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1 0 हो गया, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y, लेकिन y का क्या इसके लिए साथ में क्या लिखेंगे यहाँ पे dy बाई डी एक्स, साथ में यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है, इस ब्रैकेट में कुछ कॉमन है मिल रहा है क्या, देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे 2 टाइम dy बाई डी एक्स है, कॉमन बाहर लो उसको, तो अभी 4 को ऐसे रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू, तो ये अगर बाहर चला जाए, तो ये बाहर चला गया 2 dy बाई डी एक्स, अगर मैं इसे बाहर लेता हूँ 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अगर मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, यहाँ से 2, ये भी 2 और एक dy बाई डी, तो यहाँ पे क्या बचेगा d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ y2, d2 बाई डी एक्स का स्क्वायर मैं क्या लिख सकता हूँ y2, जो मुझे चाहिए यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या देखो प्लस प्लस, यहाँ से 2 बाहर गया ना, तो x तो ऐसे ही रहेगा x, और देखो ये जो dy बाई डी एक्स एक बाहर गया, लेकिन एक बचा है, तो एक dy बाई डी एक्स से मतलब क्या हो गया y1, क्या हो गया यहाँ पे y1, तो आ गया ना यहाँ पे y1। ठीक है, और कुछ बच रहा गया यहाँ पे नहीं, ये हो गया, ये तो बाहर हो गया। अच्छे से इधर नजदीक लिखता हूँ, 2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू वाई, इसको चेंज करता हूँ y इंटू 2 dy बाई डी एक्स, तो सेम सेम कैंसिल हो गया। अब देखो 4 के अंदर मल्टीप्लाई करूँ, 4 इंटू दिस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, तो 4x y1, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है y, लेकिन यहाँ पे क्या प्लस में, इधर अगर तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू 0, जो हमें चाहिए तो आया कि नहीं आया, तो नीचे यहाँ पे क्या लिखना है, हैंस प्रूव। क्वेश्चन समझ में आया यहाँ पे, देखो जैसे डेरिवेटिव हमने सीखा है सेम वैसे डेरिवेटिव किया, कुछ नया इसमें किया क्या नहीं, तो आपको भी बस जो डेरिवेटिव जो फॉर्मूले हैं, और y2 क्या होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये पता होना चाहिए, तो वहीं पे मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, डन। तो गाइज अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम, इसके पहले जो हमने किया क्वेश्चन नंबर 7 सेम उसी पैटर्न पे है। क्वेश्चन यहाँ पे y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू m, शो दैट यहाँ पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे फंक्शन गिवन उसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो ये लॉग, अगर ये इसका एंगल इसके पावर में यहाँ पे नंबर है, मतलब कुछ भी अगर है, तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग ए रेस टू अगर b है तो क्या होता है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं b इंटू लॉग ए, बराबर, तो m क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा, तो y इक्वल टू क्या होगा m इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करो यहाँ पे,
डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y क्या होगा, dy बाई डी एक्स। ओके, dy बाई डी एक्स इक्वल टू m कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा यहाँ पे। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स मतलब कि जो भी उसका एंगल है यहाँ पे, तो x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया। लेकिन x है क्या, ये नहीं, कंपोजिट फंक्शन, तो इसका वापस से डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट में फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट फंक्शन। लेकिन यहाँ पे सिंपल फंक्शन x है क्या, नहीं, अगेन कंपोजिट फंक्शन है, इसका वापस से डेरिवेटिव प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट 0 हो गया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। अभी देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू m इंटू 1, m हो जाएगा यहाँ पे अपॉन x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, अब ये ब्रैकेट को यहाँ पे सॉल्व करते हो, 2 और 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही बचेगा। लेकिन यहाँ पे तो 1 है, अगर मुझे पूरा डिनोमिनेटर अगर सेम कर, कैसे करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका 1 में, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 एक्स अपॉन, ये डिनोमिनेटर दोनों के लिए हो जाएगा फिर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। अब अगर यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे तो ये बोथ साइड देखो, ये सेम सेम है कि नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बचा, m अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए लिखना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चाहिए है यहाँ पे, लेकिन ये रूट के अंदर है। अगर हटाना तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, और इसको चाहिए तो इधर लेके आ जाओ, तो क्या होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू m, ये हो गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये रूट हट जाएगा यहां से, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू m का स्क्वायर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसका ऑपोजिट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, u v जैसे पहले किया था, तो u को ऐसे रखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, v का डेरिवेटिव अगेन देखो फंक्शन है यहाँ पे, फंक्शन है पावर में नंबर है, तो 2 पहले हो जाएगा, फिर dy बाई डी एक्स होगा, फिर वापस से dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ पे dy बाई डी एक्स, ठीक है, इनटू, अब देखो इसका डेरिवेटिव प्लस ए स्क्वायर 0 हो गया कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पे 2x इक्वल टू m स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, ठीक है। अब देखो ये पूरा मेरे पास आ गया यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चाहिए, d2y चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चाहिए, d2y चाहिए, ठीक है। ये जो 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स चाहिए क्या, नहीं, यहाँ पे क्या चाहिए, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, देखो x है, डी वाई बाई डी एक्स है, और ये स्क्वायर में, तो यहाँ पे देखो स्क्वायर नहीं किया मैंने, स्क्वायर, तो 1 टाइम चाहिए, तो देखो इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, 2 डी वाई बाई डी एक्स, तो कॉमन निकालो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्या कॉमन निकाला हमने, 2 टाइम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, 2 इंटू डी वाई डी एक्स कॉमन लिया यहाँ पे इक्वल टू 0। अब देखो मुझे ना ये पूरा चाहिए जो मेरा शो दैट हो जाएगा, ये इतना पार्ट चाहिए क्या, नहीं,
अब अगर देखो ये यहाँ पे क्या इससे मल्टीप्लाई में ना, अगर हम लोग यहाँ भेजेंगे तो डिवाइड में आएगा, और 0 अपॉन एनीथिंग कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dx का स्क्वायर प्लस x इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में गया तो भी क्या होगा, 0। तो देखो जो हमें प्रूफ करना था वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, समझ में आया सभी को। अब देखो यहाँ पे जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है, y1 y2 लिखा हुआ है क्या, नहीं, तो ऐसे लिखेंगे। अगर y1 y2 आ गया तो वो लिख देंगे फिर। समझ में आया सभी को यहाँ तक? ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखना है, हेंस प्रूव। ठीक है, डन। तो गाइस अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या, y इक्वल टू साइन m cos इनवर्स ऑफ x, शो दैट यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन d2y अपॉन dx का स्क्वायर माइनस x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। अगर देखो सिंपल, इसमें कुछ स्टार्टिंग में एक ट्रिक्स है, उसको करना है बस। बाकी जैसे आप डेरिवेटिव करते हो वैसे आप सॉल्व करोगे तो आपको जहाँ पे शो दैट है वो आ जाएगा। ठीक है, समझो। अगर आप वैसे नहीं भी अगर करते हो तो अगर आप सिंपल अगर इसका भी डेरिवेटिव आप निकाल कर जाओगे, पहले साइन का लोगे फिर इसका डेरिवेटिव लोगे, तो भी तुम्हारा ये डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ठीक है, लेकिन वो एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो एक शॉर्ट में कैसे करना है तो वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या साइन है, अगर समझो साइन को मैं अगर इधर लाता तो क्या हो जाएगा, वो साइन इनवर्स होगा ऑफ y इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, m cos इनवर्स ऑफ x, ये हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ y क्या होता है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि साइन इनवर्स x क्या होता है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे y है तो क्या हो गया, वाई स्क्वायर। लेकिन y का निकाला तो साथ में क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, जैसे हर बार करते हैं dy बाई डी एक्स यहाँ पे लिख दिया, इक्वल टू m कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा। cos इनवर्स ऑफ x क्या होता है, माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर। ये तो फॉर्मूला ही है, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ध्यान दो एक चीज, तो यहाँ पे क्या शो दैट में क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, देखो यहाँ पे मेरे पास है, लेकिन ये स्क्वायर रूट में है क्या, ये नहीं, तो ये तो रूट में है। तो अगर मुझे ये हटाना तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। यहाँ पे तो m है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, m स्क्वायर चाहिए, तो ये भी स्क्वायरिंग करना जरूरी है ना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू m का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। लेकिन देखो मुझे ना यहाँ पे जो d2y है उसके साथ में क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये मुझे ये साइड में चाहिए, तो इसको उधर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि m स्क्वायर के साथ में क्या y है ना, तो y उसके पास होना चाहिए, तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो देखो ये डिवाइड में इससे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर इंटू, ये डिवाइड में तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, जो हमें चाहिए था आ गया। अब सिंपल इसको सिर्फ तुम डिफरेंशिएट करो और एकदम जो कॉमन वगैरह मिलेगा कॉमन लो, देखना तुम्हारा ये जो यहाँ पे प्रूफ करना है वो आ जाएगा। चाहिए तो खुद से एक बार ट्राई करके देखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको आपस से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो u इंटू भी यहाँ पे लगेगा क्योंकि दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है ना, तो ये u ऐसे रहने दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा, इसके पहले क्वेश्चन में किया 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर इसका स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, बराबर, प्लस
अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, dy/dx स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस ऐसे ही रहेगा, माइनस तो माइनस रहेगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो -2x इक्वल टू m स्क्वायर का यहाँ पे कांस्टेंट, तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पे m स्क्वायर। देखो माइनस माइनस ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y, ठीक है। लेकिन y का निकाला, इसके लिए साथ में यहाँ पे क्या लिखेंगे dy/dx, dy/dx पूरा डेरिवेटिव यहाँ पे ले लिया, u इंटू v लगा के लिया, फिर राइट साइड में जो था उसका भी डेरिवेटिव यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब देखो इस पूरे में कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पे इस पूरे में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या आपको, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे dy/dx है, यहाँ पे भी dy/dx है, सो कॉमन, तो 1 - x² d2y/dx का स्क्वायर, तो ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, x इंटू dy/dx कॉमन के लिए 2 dy/dx कॉमन लिया ना, 2 dy/dx कॉमन, यहाँ से भी एक dy/dx आ गया, 2 भी आ गया, यहाँ से 2 आ गया और dy/dx भी कॉमन आ गया, इक्वल टू, तो ये माइनस पहले यहाँ पे लिख दो, m² इंटू y 2 इंटू dy/dx, सेम सेम कैंसिल हो गया पूरा, क्या बचेगा यहाँ पे 1 - x² d2y/dx का स्क्वायर माइनस x इंटू dy/dx। अब देखो ये माइनस में अगर इधर है तो क्या प्लस हो जाएगा, वो प्लस m² y इक्वल टू 0। देखो जो प्रूफ करना तो आया कि नहीं आया, यहाँ पे नीचे क्या लिखना है, हेंस प्रूफ HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है। आया कि नहीं आया, कुछ भी नया था क्या इसमें, सिर्फ ये जो पार्ट यहाँ पे है ये सिर्फ नया था, बाकी और कुछ भी इसमें नया था क्या, नहीं। तो क्वेश्चन को ऐसे ही प्रैक्टिस करना है कि अगर एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो अगर उस टाइप से आ रहा है तो बाकी क्वेश्चन ऑटोमेटिक आना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका, डन। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू log 2x, और शो दैट यहाँ पे क्या है x y2 प्लस y1 1 प्लस x y1 इक्वल टू 0। y2 मतलब क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर वो सिंपल तुमको अगर क्वेश्चन नहीं भी आता तो जो भी यहाँ पे फंक्शन अगर गिवन है उसका तुम डेरिवेटिव निकाल दो, कुछ तो मिलेगा, ठीक है। देखो अगर आप इसका डेरिवेटिव निकाल दो क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y क्या होगा dy/dx इक्वल टू, देखो लॉग, पहले इस लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा, ये पूरा 1/log 2x, फिर इस log 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2x, फिर इस 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2। इतना तो आना चाहिए अभी, क्योंकि 1.5 कर रहा है, 1.5 कूद जाओगे नहीं आएगा तो, ठीक है। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे dy/dx इक्वल टू 1/x इंटू log 2x, ये बचा यहाँ पे। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं अभी, यहाँ पे ये जो log 2x है ना, इसको अगर ये साइड में लाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि हर बार हम लोग u इंटू वी कर रहे हैं ना, तो log 2x इंटू dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। ये एक फंक्शन यहाँ पे आ गया पूरा। मुझे y2 चाहिए, मतलब क्या सेकेंड और डेरिवेटिव मुझे निकालना पड़ेगा, हाँ। तो इसको डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो u v, ये क्या हो जाएगा u और ये v, तो इसको ऐसे रखो यहाँ पे, log 2x ऐसे यहाँ पे रखो, ठीक है, इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, मतलब d2y/dx का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस इसको भी ऐसे रखो, dy/dx को ऐसे रखो, dy/dx को, log 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2x,
फिर 2x का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x²। क्या होता है -1/x², ये होता है। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, मेरा y2 यहाँ पे आ गया है, आ गया, ये तो आ गया, लेकिन साथ में यहाँ पे क्या x है, यहाँ पे क्या log 2x है, तो log 2x मुझे चलेगा क्या, नहीं चलेगा, तो इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो कैसे हटाएंगे, log 2x इंटू d2y/dx² प्लस 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 1/x dy/dx इक्वल टू। अब अगर देखो यहाँ पे जो 1/x है, यहाँ पे मेरा से एक वैल्यू भी यहाँ पे है log 2x dy/dx, तो समझो अगर इसको मैं 1 लेता हूँ यहाँ पे, तो 1/x तो मुझे ये साइड में भी इससे बनाना चाहिए, ठीक है। जो क्या होगा -1/x² इंटू 1/x, क्योंकि x² है ना, तो x इंटू एक्स भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो जहां जहां 1/x है वहां पे मैं क्या लिखूंगा log 2x इंटू dy/dx, तो क्या होगा देखो यहाँ पे log 2x इंटू d2y/dx² प्लस 1/x, 1/x मतलब क्या हो गया log 2x इंटू dy/dx, और इसके बाहर भी क्या है dy/dx, ठीक है, इक्वल टू -1/x -1/x, और ये जो x है 1/x है, इसके प्लेस में मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ log 2x dy/dx इंटू log 2x dy/dx, ठीक है। अब देखो जहां पे ये d2y है और ये जो dy/dx है, फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको आप अभी चाहो तो y1 y2 भी लिख सकते हो, तो मैं वही लिखने वाला हूं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसको हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा log 2x, ये क्या हो गया y2 प्लस यहाँ पे भी क्या होगा log 2x इंटू, देखो ये सेम है, तो ये क्या हो जाएगा y1² इक्वल टू -1/x इंटू log 2x, यहाँ पे क्या रहेगा y1। आप ऐसे साइड में बता सकते हो कि y1 इक्वल टू क्या होता है dy/dx, y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, चलेगा, ठीक है, समझ में आया। अब अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी log 2x है, यहाँ पे भी log 2x है, यहाँ पे भी log 2x, मुझे ना log 2x हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा सभी में। जो यहाँ क्या करना है, डिवाइड बाई log 2x बोथ साइड, तो ये हटिएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ y2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा y1² इक्वल टू, तो ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा -y1/x, यही बचेगा। अब देखो ये जो x है अगर इधर लाओगे तो ये प्लस में प्लस है यहाँ पे, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो x इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x इंटू y2 प्लस x इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा x इंटू y1²। अब देखो ये माइनस है, अगर ये इधर आएगा तो क्या होगा प्लस y1 इक्वल टू 0, ये हो गया यहाँ पे। अभी आगे देखो x इंटू y2 प्लस, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, y1 कॉमन है, अगर समझो y1 तुम कॉमन लेते हो, क्या बचेगा यहाँ पे x इंटू y1, क्योंकि स्क्वायर में है तो 1 टाइम बाहर आ गया, तो 1 टाइम बचा यहाँ पे, प्लस यहाँ से पूरा चलेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 इक्वल टू 0। अब जो हमें चाहिए तो वो आया कि नहीं आया, xy2 प्लस प्लस y1 1 प्लस x इंटू y1, तो दोनों प्लस में है ना, आगे पीछे लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू 0 आया ना। इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखेंगे HP, आपको पूरा लिखना है, ठीक है, समझ में आया ये। अब ये जो छोटी मोटी चीज है ये तुमको आनी चाहिए, क्योंकि 1.5 कर रहे हो लल्ला, पहले बता रहे हो यहाँ पे, डन। तो गाइस अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, इसके पहले 10th किया, अभी क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। शो दैट क्या यहाँ पे है, d2y अपॉन dx का स्क्वायर इक्वल टू 80 अपॉन 3x प्लस वाई क्यूब। ये प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे सिंपल आपको जैसे आपको आता है, जो भी फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना है तो लो ना डेरिवेटिव, कोई मना कर रहा है क्या? तो लो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x प्लस 6 ऐसे यहाँ पे रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखो तो दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है तो u इंटू भी लगे यहाँ पे, तो x को ऐसे रखो, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, प्लस y को ऐसे रखो, x का डेरिवेटिव 1 तो y यहाँ पे बचेगा, प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y, लेकिन साथ में यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। अब जो 6 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा तो क्या होगा, 2x प्लस 6x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड में रखते हैं और जिसके बाद में इसको राइट साइड में भेजते थे, जैसे 1.3 में करते थे, बराबर है इम्प्लिसिट फंक्शन वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पर है तो इसको ऐसे यहाँ पे रखो, 6x प्लस 6x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो ये इधर क्या है प्लस में तो इधर माइनस हो जाएगा, -2x, ये भी क्या है प्लस में तो -6y। इसमें कॉमन क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन मिलेगा तो कॉमन लो उसको, यहाँ क्या बचा 6x प्लस 2y इक्वल टू -2x माइनस 6y, ठीक है। अब देखो अगर इसको इधर लेके जाते हो तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2x। अच्छा इसमें अगर मैं कॉमन कुछ लूँ तो कॉमन यहाँ पे क्या मिलेगा, -2 कॉमन अगर लूँ मैं, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 3y अपॉन, यहाँ से भी अगर मैं देखो ये साइड आएगा तो डिवाइड में होगा, इसमें भी अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x प्लस वाई, और हमें क्या चाहिए 3x प्लस वाई, देखो चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया 3x प्लस वाई, ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स ये पूरा आ गया यहाँ पे, ओके। अब मुझे क्या लाना है, लेकिन d2y लाना है ना, तो इसका वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो यहाँ पे मुझे तो क्यूब चाहिए, तो अगर ये अपॉन मेरे तो इसके स्क्वायर बनेगा तो क्यूब ला सकते हैं, ठीक है। तो u अपॉन v यहाँ पे फॉर्मूला होगा, सबसे पहले dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स के स्क्वायर इक्वल टू ये u और ये v, फॉर्मूला क्या होता है u अपॉन v का v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो u पहले लिखेंगे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे पहला, और तो ये माइनस भी है ना तो माइनस के यहाँ पे साइड में रहने दो, ठीक है। सिर्फ इसमें u अपॉन v कर रहे हैं हम लोग, तो v मतलब क्या 3x प्लस वाई ऐसे रहेगा। फिर इसका डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 3y का, तो x प्लस 3y का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ब्रैकेट में x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 प्लस 3y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3, y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स माइनस u मतलब जो ऊपर है उसको लिखो यहाँ पे x प्लस 3y, v का डेरिवेटिव देखो 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3 प्लस y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स, और इस पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा v स्क्वायर मतलब जो डिनोमिनेटर में है यहाँ पे 3x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। देखो मुझे ना डिनोमिनेटर में क्यूब चाहिए तो वाई स्क्वायर आ गया, तो इसको साइड में रख लो पहले से ही, ठीक है। और साइड में इसको लेते हैं
तो d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे माइनस भी है तो माइनस वन अपॉन साइड में लो 3x प्लस वाई स्क्वायर। दो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये जो यहाँ पे 3x प्लस वाई ऐसे ही रहेगा इंटू 1 प्लस 3, ये जो dy बाई डी एक्स है इसके देखो वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे, dy बाई डी एक्स की यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो अगर 2 कैंसिल करें तो क्या बचेगा, माइनस x प्लस 3y अपॉन 3xy, जिसका हमने डेरिवेटिव यहाँ पे निकाला अभी। तो इसको हम लोग लिखेंगे उसके पूरा प्लेस पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस y, ये हो गया, ठीक है। जो था इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, माइनस यहाँ पे क्या है, x प्लस 3y, 3 प्लस dy बाई डी एक्स का सेम अगेन वही चीज जो यहाँ पे लिखा है, क्या है dy बाई डी एक्स माइनस x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस y, ठीक है। जहां पे मैंने क्या किया, जहां पे dy बाई डी एक्स है वहां पे जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू थी मैंने वो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद अगर देखो यहाँ पे तो कैंसिल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सेम कैंसिल ऐसा कुछ हो सकता है क्या, नहीं। और यहाँ पे कैंसिल अभी भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये देखो ये सिर्फ इसके डिनोमिनेटर, इसके है क्या, नहीं है। तो इसके भी लाने के लिए हम लोग क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3x प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसको ऐसे रखो यहाँ पे 3x प्लस वाई। अब यहाँ पे क्या है, तो इसका मल्टीप्लाई 1 में करना, तो सेम वही रहेगा 3x प्लस वाई होगा, और ये जो 3 है इसका मल्टीप्लाई ना इसमें करो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जो प्लस 3 है और ये जो माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 3x, या तो अगर चाहो तो ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि माइनस भी दोनों करो फिर प्लस 3 का मल्टीप्लाई करो, तो ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस 3y हो जाएगा, और फिर प्लस 3 का मल्टीप्लाई में करेंगे तो माइनस 9y, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, ये हो गया है। और इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई माइनस, सेम यहाँ पे भी करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, पहले इसको लिखो x प्लस 3y, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y, फिर तो ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस x प्लस माइनस माइनस 3y, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा यहाँ पे 3x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया क्या, बोलो बोलो, डन यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो ये तो यहाँ कैंसिल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, और कैंसिल करना भी नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे देखो यहाँ पे वाई क्यूब चाहिए। अगर मैं दोनों के डिनोमिनेटर से कॉमन अगर बाहर लाता हूँ तो ये मल्टीप्लाई से क्यूब हो जाएगा, फिर जो मुझे चाहिए मिल रहा है ना यहाँ पे, तो क्यों कैंसिल करने का, उसको नहीं करना है। देखो d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3x प्लस वाई क्यूब, ये और ये मैंने कॉमन लाया तो 2 टाइम और ये 1 टाइम, 3 टाइम हो जाएगा। इनको अब तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बच रहा है, 3x प्लस वाई, ये साइड में बचा, यहाँ देखो प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल हो गया, प्लस वाई माइनस 9y, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 8y, फिर देखो माइनस, और यहाँ पे क्या है x प्लस 3y है, ठीक है, x प्लस 3y। यहाँ पे देखो क्या है, प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो गया, 9x माइनस x, तो यहाँ पे कितना बचेगा 8x, ये हो गया यहाँ पे डिनोमिनेटर, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3x प्लस वाई क्यूब। देखो डिनोमिनेटर तो आ चुका, बस इसको मुझे 80 लाना है, देखो कैसे लेके आता हूँ मैं।
यहाँ पे देखो अगर मैं 8y का मल्टीप्लाई इसमें अगर करता हूँ तो 8 3 कितना होगा 24, तो -24 x और y xy प्लस माइनस माइनस 8y², ठीक है। अब देखो अगर इसका मल्टीप्लाई मैं इसमें करता हूँ और माइनस से अगर मैं ब्रैकेट ओपन तो पूरा माइनस में हो जाएगा, तो 8 इंटू एक्स माइनस 8x², क्योंकि माइनस से ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूं मैं, तो माइनस प्लस माइनस होगा 8 3 24 xy, ये आ चुका है, ठीक है। यहां तक समझ में आया सभी को? इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैं इसको रफ करके ना यहां पे बताने वाला हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका। डन, ले लो स्क्रीनशॉट। देखो यहाँ पे अब देखो ये जो d2y अपॉन dx का स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं ये जो माइनस अगर अंदर में भेजता हूँ तो सभी प्लस में हो जाएगा, जो भी साइन माइनस माइनस सभी क्या प्लस हो जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या बचा 1/3x प्लस वाई होल क्यूब। दो ब्रैकेट में अगर देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या x² है, फिर xy है, फिर y² है, तो जो 8x² सभी प्लस में है, तो 8x² को मैं पहले लिखता हूँ प्लस, तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो 24 प्लस 24 कितना होगा 48, ये कितना हो गया 48xy, क्योंकि माइनस से सभी प्लस हो गए ना, सभी साइन क्या हो गया प्लस हो चुका है यहाँ पे, प्लस 8y², ठीक है। अब देखो इसमें कुछ कॉमन है क्या, 8 कॉमन है, अगर समझो 8 अगर तुम कॉमन बाहर लेते हो तो यहाँ पे क्या बचेगा x² प्लस 6xy प्लस y², तो 8 इंटू देखो, और ये पूरी वैल्यू समझो ये 1 है, अगर क्वेश्चन ही 1 है तो ये कितना हो जाएगा 10/3x प्लस, अरे यार y³, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 80/3x प्लस y होल क्यूब। और यहाँ पे रीजन भी आप लिख सकते हो फ्रॉम 1, ठीक है। तो देखो d2y/dx का स्क्वायर कैसे आया कि नहीं आया, 80 जो हमें चाहिए था। अब देखो ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन कब इजी है, जब आप कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे। तो क्वेश्चन में कुछ करना है क्या, नहीं करना है यार, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करोगे तो ही याद रहेगा, तो याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट अच्छे से लो और अपने नोटबुक में प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है, वो भी करता हूं, फिर डन हो जाएगा, ठीक है। डन। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारे फाइनल क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, x इक्वल टू a sin t माइनस b cos t, y इक्वल टू करके यहाँ पे गिवन है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या रहना है, -x² प्लस y², ये माइनस इसका नहीं है, अलग से, ठीक है। तो -x² प्लस y² अपॉन y³, ये हमको लेके आना है, ठीक है। अब तो कैसे लेके आएंगे, सबसे पहली चीज, अगर आपको पूरा नहीं आ रहा है, जितना आ रहा है उतना ट्राई तो करना ही करना है, क्योंकि मैथ्स से स्टेप्स पे मार्क्स मिलता है, ठीक है। अब देखो ये x और ये y है, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है, क्यों, क्योंकि दोनों पैरामीट्रिक फंक्शन यहाँ पे है। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो x क्या होगा dx/dt इक्वल टू, ए कांस्टेंट ऐसे रहेगा, साइन t का डेरिवेटिव क्या होता है cos t माइनस b इंटू कॉस t का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन t, तो माइनस इस पे प्लस हो जाएगा, ये dx/dt हो गया यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद में इसका भी निकालना पड़ेगा, y इक्वल टू क्या है यहाँ पे a cos t प्लस b sin t, इसको भी डिफरेंशिएट करो। ये चीजें तुम्हें हर बार लिखनी चाहिए, जिससे तुम्हारा क्या एक भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए, ठीक है। y क्या होगा dy/dt इक्वल टू a कांस्टेंट, cos का क्या होता है माइनस साइन t प्लस b इंटू साइन का क्या होता है cos t, ठीक है। ये भी हो गया यहाँ पे,
ओके, अब देखो हम लोग का हमेशा दोनों निकालते, फिर क्या निकालते हैं, dy बाई डी एक्स लेके आते हैं। तो नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई वाला क्या है पूरा ये माइनस ए साइन टी प्लस बी कॉस टी अपॉन एक्स वाला क्या है यहाँ पे देखो ए कॉस टी प्लस बी साइन टी, ये हो गया। अब अगर यहाँ डिनोमिनेटर ध्यान से देखो तो ये हमारा कोई क्वेश्चन दिख रहा है क्या है, तो क्या है पूरा y है, लेकिन ये जो a है उसको हम लोग चेंज कर सकते क्या, a साइन टी माइनस बी कॉस टी, मतलब ये प्लस में होना चाहिए माइनस में होना चाहिए। तो अगर मैं माइनस को कॉमन लूं तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, अगर मैंने माइनस कॉमन लेते यहाँ पे क्या बचेगा, ये प्लस हो जाएगा a साइन टी, देखो ये प्लस माइनस हो जाएगा b कॉस टी अपॉन a कॉस टी प्लस b साइन टी। तो इसके बाद में dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये माइनस ऐसे ही यहाँ पे रहेगा, ये पूरा क्या है मेरा x, तो यहाँ पे क्या लिख दिया x अपॉन ये पूरा मेरा क्या है y, तो यहाँ पे क्या लिख दिया y, अरे यहाँ पे इक्वल टू रहेगा, तो क्या हो गया माइनस एक्स अपॉन वाई। अब देखो यहाँ पे मुझे माइनस चाहिए तो समझो यहाँ पे माइनस में है, मतलब ये जो यहाँ पे एक्स अपॉन वाई है इसका मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो क्या पता ये आ जाए, ट्राई करना चाहिए, खुद को भी ट्राई करो एक बार, मैं भी ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d2 y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऐसी रहेगा, क्या होता है v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा माइनस एक्स ऐसी रहेगा, y का डेरिवेटिव क्या होता है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे, और इसके अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस कुछ छेड़ो मत, कुछ करो मत, वैसे रहने दो यहाँ पे, ये y माइनस एक्स इंटू, मुझे यहाँ पे dy बाई डी एक्स चाहिए क्या, नहीं चाहिए, लेकिन वो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस एक्स अपॉन वाई है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा एक्स अपॉन वाई आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस है ना यहाँ पे ऑलरेडी माइनस, तो इसका माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर अपॉन में यहाँ पे क्या होगा वाई स्क्वायर, ये माइनस को कुछ भी मत छेड़ो, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, और इस पूरे डिनोमिनेटर में क्या है वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो कितने प्यार से क्वेश्चन हो रहे हैं, माइनस को ऐसे रहने दो, तो दोनों प्लस में है ना, और ये डिनोमिनेटर को नीचे कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा वाई क्यूब, और मुझे क्या चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों प्लस में है, तो अरेंज कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद में क्या लिखना है, हेंस प्रूफ। आया कि नहीं आया, कैसे आया, जादूगर का जादू, हाथों का कमाल है, अच्छा ये वाले हाथों का कमाल है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, डन। तो गाइज हमने अभी तक समझो जो डेरिवेटिव मेन है इसको हमने यहाँ पे पूरा चैप्टर एंड कर दिया, ठीक है। इसके बाद में हम लोग कौन सा चैप्टर करें आप मुझे खुद कमेंट्स में करके बताओ, ठीक है। और बाद में एग्जाम से पहले मैं आपको इसका वन शॉट भी ट्राई करूंगा देने के लिए, ठीक है। अगर आपको पूरा डेरिवेटिव अच्छे से सीखना है तो 1.1 में मैंने सारे क्वेश्चन किए, 1.2 में मैंने टाइप वाइज किए, 1.3 के क्वेश्चन किए, 1.4 1.5 के जो मेजर क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे कर दिए, ठीक है। ये जो थर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 सारे डिफरेंट है लेकिन एक ही पैटर्न पे है, लेकिन मैंने सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे किए, ठीक है। आपको करना क्या है, नोटबुक में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है डेली, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो पूरा मैथ्स आपको आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तो गाइज बाय बाय, थैंक यू सो मच।